नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के एक नए अध्याय में। आज हम जानेंगे संवर्त के मुख से महिसागर संगम की महिमा तथा भर्तृ यज्ञ द्वारा शत्रुद्रिय सुनकर शिव की आराधना से इंद्रधुम्न आदि सब भक्तों को शिवाशा रूप्य की प्राप्ति। भर्तृ यज्ञ द्वारा शत्रुद्रिय सुनकर शिव की आराधना से इंद्रधुम्न आदि सब भक्तों को शिवाशा रूप्य की प्राप्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, मुनिवर लोमश के ये वचन सुनकर राजा इंद्रधुम्न ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग की आराधना करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक, गृध्र, कच्छप और उलुक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमस बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग का पूजन का उपदेश किया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह तुरंत पापों का भी नाश करने वाला है। साधु सभा रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंत कारण में व्याप्त हुए अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंदमय अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ है तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त है। तदनंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रधुम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान, आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमस मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भलीभांति विश्राम कर चुका, तब उन नीड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्त से यह बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी संवर्त जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताइए। तब मैंने कहा, संवर्त मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे नंगे रहते हैं और भिक्षान्न भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कुतप काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तुओं का भी संग्रह नहीं है। वे प्रणववाच्या परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। सायंकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य यह योगेश्वर संवर्त जी को पहचान नहीं पाता। न पहचानने का एक कारण भी है। उन्हीं के जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहां रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बतलाता हूँ जिससे तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को उसका पता न चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकटतम आकर सहसा लौट पड़े, वही संवर्त है। ये मुर्दों को शल्य समझकर उसे लांघ कर नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब संवर्त जी मिल जाए, तब विनती भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछे, मेरा पता किसने बताया है, तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए अनुसार संवर्त को देखा।
उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रतापूर्व उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकार कर कहते जाते थे, उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञाग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशियों को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है, उन सबके जल से उत्पन्न क्षार रूप मही नदी का जल माना गया है। तथा अन्य जो 20,600 नदियाँ इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सब के सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही महिसागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमयी महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे। यही भय था। यहाँ तो बहुत देर से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रायः ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से यह सब न कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया, अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को मनोनीत किया, परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के साथ
ये जानकर वे सब लोगों से बोले, अहो, तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंडदान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यह किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देवर्षि नारद ने पूर्व काल में जब यह स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव ने जो वरदान दिया वह इस प्रकार है, जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो, उस दिन यह स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करे। यही श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यतिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व और सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए, तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहाँ का स्नान प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है। वह किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गया शीर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। अग्निश्च ते योनिरीडा च देहो रतो अतः विष्णुर्मृतस्य नाभिः। अर्थात हे महानदी अग्नि, तुम्हारी योनि और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो महानदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्र्या रस्या पयोवाहा पितृ प्रीतिप्रदा शुभा शस्यमाला महासिंधु दात्रदात्री प्रथस्तुता इंद्रघुम्न कन्या क्षितिजन्मा इरावती महिपर्णा महिश्रृंगा गंगा पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञमूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदनंतर निम्नांकित मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ्य देना चाहिए। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परम नंद की राशि है, संपूर्ण विश्वों को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। महिद्रवे, तू मेरे पाप हर ले। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यह स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है, वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविधि उत्तम महात्म्य बताकर भर्तृयज्ञ ने उन सबको शिवगम में बताए अनुसार शिव आराधना की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रधुम्न आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा। शिवाजी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिवाजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है, वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त है और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त है।
जो पुरुष चिन्हों से युक्त है वे शिव स्वरूप है तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह है वे सब शक्ति रूप है। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शत्रुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। वह इस प्रकार है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के सुवर्णमय लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उनकी आराधना की है। शंकादि महर्षियों ने हृदय रूपी लिंग का जगतगीत नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया है। सप्तऋषियों ने दर्भागुर में लिंग का विश्व योनि के नाम से पूजन किया है। देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगद्विज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्रमय लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्यदेव ताम्रमय लिंग की पूजा और उसके विश्वशृग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना और उसके जगतपति नामक जप करते रहते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उसके विश्व योनि नाम का जप करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्मराग मणि में शिवलिंग की उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर सुवर्णमय लिंग का पूजन करते हैं और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगतगति नाम से प्रसिद्ध रजतमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा और उसकी शुंभ नाम से स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं। यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वशुगुण काशे की शिवलिंग की आराधना और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहमय लिंग का पूजन करके और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहमय लिंग की उपासना और भूत भव्य भवोद्धव नाम का जप करते हैं। गुहकगण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग नामक जप करते हैं। जैगीशव्य मुनि ब्रह्मारंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते हैं और शर्व नाम जपते रहते हैं। धन्वंतरीय शर्व लोके सर्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उससे सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वैदुर्यमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरक तमनी में शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम की पूजा करते हैं। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिकमनीय शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मुंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक त्रयंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्तामय शिवलिंग को पूजती है और लोक त्रयाश्रित नाम का जप करती है। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आर्वत भंवरमय शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और शुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्युजरागित नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञमय लिंग की आराधना और उसके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीचि आदि महर्षि पुष्पमय शिवलिंग की उपासना और ज्ञानगम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुंभ कर्ममय लिंग को पूजते हैं और ज्ञानगेय नाम का जप करते हैं। फेन फिकर रहने वाले महर्षि फेनिज लिंग की उपासना और शुदुर्विद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालुकामय शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं। शिवगण भगवान शिव के मूर्तिमय लिंग का उपासना करके हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग
जाम्बूनद सुवर्णमय लिंग की आराधना और शितिकंठ नाम का जप करते हैं। बुध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंखमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार सुवेधा नाम से प्रसिद्ध मुत्तिकामय पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग बनाकर कपिदी नाम से उसकी उपासना करते हैं। मंगल मक्खन के शिवलिंग की कराल नाम से उपासना करते हैं। गरुड़ जी ओदनमय शिवलिंग की हर्यक्ष नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गरुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। सची देवी लवणमय शैंधव अथवा सुंदर रूपमय शिवलिंग की आराधना तथा बभ्रुकेश नाम का जप करती है। विश्वकर्मा प्रसादमय महल के आकार का शिवलिंग बनाकर याम्य नाम से उसकी उपासना करते हैं। विभीषण धूलिमय शिवलिंग की पूजा और शुहोत्तम नाम का जप करते हैं। राजा सगर वंशांकुरमय शिवलिंग की पूजा और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हिंगमय लिंग की उपासना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी देवी लेप्यलिंगन का पूजन तथा हरिनेत्र नाम का जप करती है। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिंग की उपासना और स्थानु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नाना विध लिंग का पूजन और पुरुष नाम का जप करते हैं। नक्षत्र तेजोमय लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नरगण धातुमय लिंग का पूजन तथा सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्मा राक्षसगण अस्थिमय लिंग का पूजन और देवदेव नाम का जप करते हैं। चारण लोग दंतमय लिंग का पूजन तथा रहंस नाम का जप करते हैं। शाद्यगण सप्तलोकमय लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। ऋतुये दुर्वाकुरमय लिंग का पूजन और सर्वनाम का जप करती है। अप्सराएं कुमकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती है। उर्वशी सिंदूरमय लिंग का पूजन और प्रिय वासना नामक का जप करती है। गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्णीवी नाम का जप करते हैं। योगोग्निया अलत्कक लिंग का पूजन और शुभभृक नाम का जप करती है। सिद्ध योगोग्निया श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्त्राक्ष नाम का जप करती है। डाकिनिया मांसमय लिंग का पूजन तथा उसके सुमिडोष नाम का जप करती है। मनुगन गिरीश नाम से प्रसिद्ध अन्नमय लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि व्रीहिमय लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यवमय लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चिरवाशा नाम का जप करते हैं। प्रतरदन जी वानलिंग का पूजन और हिरण्यभोज नाम का जप करते हैं। दैत्यगण राई के शिवलिंग का पूजन और उग्र नाम का जप करते हैं। दानव लोग निष्पावज लिंग का पूजन और दिक्यति नाम का जप करते हैं। बादल निर्मय लिंग का पूजन तथा पर्जन्य नाम का जप करते हैं। यक्षराज माशमय लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण तिलमय लिंग का पूजन और बृहस्पति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधूलीमय लिंग का पूजन और गोपति नाम का जप करते हैं। वानप्रस्थगण फलमय लिंग का पूजन और वृक्षाव्रत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सेनान्य नाम का जप करते हैं। अश्वतरनाग धान्यमय लिंग का पूजन और उसके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरोडाशमय लिंग का पूजन और स्त्रुवहस्त नाम का जप करते हैं। यम काला यशमय लिंग का पूजन और धन्वी नामक जप करते हैं। परशुराम जी यमांकुर लिंग का पूजन तथा भार्गव नाम का जप करते हैं। पुरुरवा घृतमय लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। श्रीमान तथा शर्करामय लिंग की बाहुयुग नाम से आराधना करते हैं। गाय पयोमय दुग्धमय लिंग का पूजन और नेत्र सहस्त्रक नाम की जप करती है। पतिव्रता स्त्रियां भर्तृमय लिंग का पूजन तथा विश्वपति नाम का जप करती है। नरनारायणी मोहिमय शिवलिंग की सहस्त्र शीर्ष नाम से आराधना करते हैं। पृथु सहस्त्रचरण नाम वाले ताक्षर्य लिंग का पूजन करते हैं। पक्षी सर्वात्मक नाम से योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंधमय लिंग का पूजन और उसके द्वितनु नाम का जप करती है।
पाशुपतगण भस्मय लिंग का पूजन और उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञानमय लिंग की चिर स्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मालिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेषनाग गोरोचनमय लिंग का पूजन और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विषलिंग का पूजन और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूटमय लिंग का पूजन तथा बहुरूप नाम का जप करते हैं। करकोटक नाग हालाहल लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विषमय लिंग का पूजन तथा दुर्जटी नाम का जप करते हैं। पितृमय लिंग का पूजन और विश्वरूप नाम का जप करता है। शिवा देवी पारदमय लिंग का पूजन और त्रयंबक नाम का जप करती है। मत्स्य आदि जीव शस्त्रमय लिंग का पूजन तथा वृषाकपी नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ। संसार में जो जीव किसी विलक्षण भूति से युक्त है, उनकी यह विशेषता भगवान शिव के आराधना के प्रभाव से हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भली भांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मनोवांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस शत्रुद्रिय का पाठ करेगा, उस पर प्रसन्न हो भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शत्रुद्रिय का पाठ करने पर मन, वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शत्रुद्रिय का जप करता है वह रोगातुर हो तो रोग से छूट जाता है, कारागार में बंधा हुआ हो तो बंधन से छुटकारा पा जाता है और भयभीत हो तो भय से मुक्त हो जाता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है और 100 बार उन्हें प्रणाम करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये सब लिंग 100 इनके उपासक और 100 इन लिंगों के नाम ये सभी संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषतः इस महितीर्थ के इन 5 लिंगों के समक्ष जो इस शत्रुद्रिय का पाठ करेगा वह 5 विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी के आराधना का यह महात्म्य सुनकर वे इंद्रद्युम्न आदि भक्त प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे वक, उलुक, गृध्र, कच्छप और राजा इंद्रद्युम्न, तुम लोग मेरी शारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहे जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने महाकाल से पूर्व की और इंद्रद्युम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहां चिरस्थायिनी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिव जी ने कहा, जो इस इंद्रद्युम्नेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन 5 के साथ रुद्रलोक को चले गए और वे सब के सब पुनः शिव जी के गण हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ऐसी प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस मही नदी को प्रकट किया था। इस प्रकार यही महिसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रद्युम्नेश्वर का पूजन करता है उसका निवास उस धाम में होता है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणाधीशका पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्रद्युम्नेश्वर की भी पुण्योत्पादक महिमा का वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी प्रकार महेश्वर खंड के कुमारिका खंड के इस अध्याय का समापन होता है। बाकी हम पढ़ेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।